देखो H क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, ठीक है। M क्या है, मोनोवैलेंट एटम, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, जैसे H हो गया, X हो गया, etc। C क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, और A क्या है, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। अब ये जो H है, ये H क्या करता है, अगर H की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, तो आप लिख लोगे आराम से H देख के क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अभी लिखा था मैं, 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d, 6 का मतलब sp3d2, और 7 का मतलब sp3d3। सही है, लेकिन मैं ये मेथड नहीं लगाऊंगा, ये आपको हर बुक में लिखता है इसलिए मैं लिख दिया। मैं ये अप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या अप्लाई करूंगा, दूसरा मेथड 2। किसी को पता है मेथड 2 क्या होगा, अंदाजा मारो। सर वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ वो मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट इनटू 1, नंबर ऑफ बाइवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट इनटू वो वाला। वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो तुम्हें पढ़ाते नहीं, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बहुत आसानी से निकलेगा। क्या पर इसके लिए तो स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं सिखाऊंगा रौनक, वेट एंड वॉच। हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से। अब मैं आपको दूंगा ढेर सारे एग्जांपल्स, क्या दूंगा, ढेर सारे एग्जांपल्स, आइए जानते हैं। सर स्टेरिलाइजेशन नंबर बोलते हैं क्या इस 1 2 3 4 को? स्टेरिक नंबर बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर। लेकिन मैं ना ये सब वर्ड मतलब बहुत रेयर यूज करता हूँ, क्यों यूज नहीं करता, क्योंकि जल्दी आपको मिलेगा नहीं, है ना, नहीं किसी बुक में लिखा मिलेगा, नहीं मतलब कहीं प्रैक्टिस करते समय आएगा, लेकिन आ गया तो चलो ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, स्टेरिक नंबर, ठीक है। सर हाँ, ड्रैगर्स मॉलिक्यूल क्या होता है? कौन सा मॉलिक्यूल, ड्रैगर्स मॉलिक्यूल ड्रैगोस मॉलिक्यूल। अच्छा, अरे पगले, ड्रैगो रूल होता है वो, डरा दिया हमको, कौन सा भाई साहब, हम नहीं सुने। ये आगे पढ़ेंगे मुन्ना भी, है ना, बेंड्स रूल का। अरे अभी तो मैंने पूरा बेंड्स रूल नहीं पढ़ाया, बेंड्स रूल में बस एक रूल पढ़ाया है, ड्रैगो रूल आगे आएगा, ठीक है सरकत। कहाँ से सुन के आते हो तुम, हैं? नहीं नहीं सर, बुक में देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बोला सरकत पूछ रहा है, चलो मैं पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा। हाँ, अब ध्यान सुनना क्या है, जैसे सपोज एग्जाम्पल नंबर 1, मैं लिखा BeF2। अब सर स्ट्रक्चर ही तो बनाना है, तो सिग्मा लोन पेयर कैसे काउंट करोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या सिखा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि कौन किस इलेक्ट्रॉन का है। क्या आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, क्या इसके एलिमेंट्स याद हैं क्या, बताओ। हाँ, सर देखो पहली बात तो सर ग्रुप 1 का एलिमेंट है हेलिना की रब से फरियाद, और इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। बेटा मांगे सब पढ़ा रखा है यार, कार स्कूटर बाप राजी, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ बेरिलियम है जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, मेटल है फिर भी। रीजन विल बी स्टडीड इन फजांस रूल, ठीक है, फजांस रूल आएगा वहां बताएंगे क्यों बनाता है। और ये तो आपको पी ब्लॉक याद होना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आई थिंक मैं सबको याद करवा रखा हूं, है ना। सिंह साहब आपको याद है, हाँ सर याद है। जिसको नहीं याद है वो चला जाए टीप अरे इस पे सर्च करे, क्या, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल बाय दीपक प्रजापति। वाह वाह वाह, मैं फेमस हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, जिनॉन का कम आएगा अपने बस, और कुछ नहीं। अब ध्यान सुनो ध्यान से, बेरिलियम बताओ किस ग्रुप का है? सर क्यों याद करवाए हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। देखो जो ग्रुप नंबर है, जो ग्रुप नंबर है उसका 1 हटा दो। सपोज इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाए, क्या हो जाएगा 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और इसका 2 हो जाएगा। यहाँ तो 1 लिखा भी नहीं था। अब ध्यान से देखना, बेरिलियम के पास है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड। बताओ एक फ्लोरीन 1 सिग्मा बनाएगा तो 2 फ्लोरीन कितने सिग्मा बनाएगा? सोचो, एक फ्लोरीन 1 सिग्मा बनाता है तो 2 फ्लोरीन बनाएगा 2 बनाएगा, कितना बनाएगा? 2 सिग्मा। अच्छा इसके पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो लोन पेयर बचा क्या? सोचो, नहीं बचा। तो क्या आ जाएगा? 2। 2 मतलब क्या हो जाएगा? sp, और sp देखते ही क्या बोल दो? सेप, सेप बोल दो। लिनियर। ठीक है, तो हमें जानना है हाइब्रिडाइजेशन और सेप बनाना है। ठीक है, इसे दूसरा एग्जांपल देखो, BF3। बताओ चलो H निकालो सब जल्दी से, BF3 का H निकालो। धीमे धीमे फास्ट करोगे भी, पहले इतना करो। 3 होगा सर, sp2। वेरी गुड। देखो ध्यान से, देखा ध्यान सुनना, बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 3 होते हैं, 3 बना लिया तो 0 हो गया, खत्म। क्या आ गया? sp2। sp2 मतलब क्या हो जाएगा? BF3। क्या समझ में आ गया? हवा लग रहा? चलो जल्दी करो, CH4, PCl5, SF6, IF7। क्या आप ये चारों बना पाओगे? बोलो हाँ है ना, ये पढ़ा रहा है। 100% गारंटी। ठीक है, रौनक समझे ये कैसे किया बिना सेप निकाले? हाँ रौनक सर, हाँ सर। वेरी गुड। देखो कितना आसान हो गया है। अगर मैं 7वां एग्जांपल दूं आपको, SnCl2। Sn देखो किस ग्रुप का है, बताओ कितने होंगे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। Sn के पास देखो यहाँ पे है, सर 6 हो गए। फोर। हैं ग्रुप 14 का पहले अच्छा अच्छा, 4 होगा यार, कितना और सर होगा? दोनों सर बना लिया सर। हाँ ध्यान सुनो, ध्यान से सब लोग निगाहें यहाँ पे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या 2 क्लोरीन 2 सिग्मा बना लेगा? बोलो हाँ। 1 क्लोरीन 1 सिग्मा, 2 क्लोरीन 2 सिग्मा। अच्छा 2 सिग्मा बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। 2। 2 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब कितना लोन पेयर बचा? 1। मतलब कितना आसान हो गया, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3। 3 मतलब क्या हो जाएगा? sp2। बोलो हवा लगा कि नहीं? कितना आसान। यानवी हवा लगा? समझ आ रहा है? अच्छा अब सर 2+1 आ गया, ये भी आ गया, सेव कैसे बनाएंगे? टेबल 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 टेबल। देखो 2 1 दिख रहा है, AB2 बेंट बी से, देखो एग्जाम्पल भी वही लिखा था, तो अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा SN, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे लोन पेयर, क्या नाम आ जाएगा? बेंट बी शेप या फिर एंगुलर। क्या हवा लगा? बताओ हाँ है। यस सर। चलो 8वां एग्जाम्पल NH3, 9वां एग्जाम्पल वाटर, 10वां एग्जाम्पल SF4 और 11 एग्जाम्पल ClF3। ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं और मैं 4 मिनट देता हूं, जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सेप बताओ और इसका सेप बनाओ, जल्दी करो, एज फास्ट एज यू कैन। सर इसे 4 दिया आपने। हाँ SF4। सर पहला वाला तो आराम से कर लो पहले, H- आराम से पहले सीख लो, जल्दीबाजी कोई नहीं है। सुपर फास्ट करता है सर। हाँ सुपर फास्ट करो, ये तो भैया एकदम एकदम इतनी स्पीड से निकालो कि जितनी स्पीड से टाइगर फ्लिप मारता है। सर कितना मिनट सर देंगे? 2 मिनट 4 था।
कोई बिस्किट खाएगा? कोई बिस्किट खाएगा? जिम सर जाए। पहले वाला तो sp3 Yes, होगा, पूजा। H2O भी sp3 होगा। अरे रुक जाओ पगला, बाकी सब लोग पढ़ने दो। लास्ट दो sp3d होगा। रौनक मजा आया निकालने में? ऐसे बिना शस्त्र के सिग्मा और पाई, सिग्मा और लोन पेयर। हाँ सर। गोल्ड। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना तो लोग बोलेंगे बताओ कैसा टीचर खा रहा पढ़ा रहा। देखो 5 होता है, ध्यान देना 5 होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 15 का है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई साहब 3 हाइड्रोजन सिग्मा, 1 लोन पेयर, 4 मतलब sp3। सही है क्या? शेप क्या आ जाएगा इसका? शेप ऐसा आएगा NH3 का, पिरामिडल। क्या नाम आएगा? पिरामिडल। बताओ साइकत कैसे की H2O? O का देखो 6 होता है, तो 6 में 2 बॉन्ड बन गया, बता कितना? 4 में 2 लोन पेयर, 4 sp3। कुछ ऐसा आया क्या? सही है। बेंट। बताओ सिंह साहब व्हाट इज SF4 हाइब्रिडाइजेशन? Sir, SF4 hybridization 5. 5। वो तो हाइब्रिड आएगा सर, sp3d बोल। sp3d देखो 6 seesaw. आता है। हाँ 6 आता है। 6 मतलब क्या है? 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 6 कैसे आया? अरे भैया ग्रुप 16 का है, 1 हटाओ आंसर 6। हाँ 6 में ये 4 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन, तो 2 बच गए, 2 बच मतलब 1 लोन पेयर, 5 sp3d। सर शेप कैसे बनाएं, बहुत दिक्कत आ रही। कोई बात नहीं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो खोल लो ये और देखो 4 1 कहाँ पे आया? 4 1 यहाँ पे आया है, तो 4 1 में क्या आ जाएगा? सीसॉ। तो SF4 ऐसा हो जाएगा सीसॉ। देखो ऐसा, यहाँ पे लोन पेयर क्या हो जाएगा? सीसॉ। सही है। हाँ ClF3 कौन बताएगा? अस्मिता, ClF3। सर sp3d। वेरी गुड। कैसे? देखो 7 होता है, 3 तो फ्लोरीन है, 3 सिग्मा बना लिया, 7 होता है, 3 बॉन्ड बना लिया, 4 बच गया, 4 बच गया मतलब 2 लोन पेयर, 5 मतलब sp3d। सर सेफ, कोई बात नहीं, समस्या कोई बात नहीं। टेबल खोलो, 3 और 2 क्या आ जाएगा? टी शेप या बेंट टी शेप। खत्म। कहाँ बनाऊं कहाँ बनाऊं, कहाँ गैप है? यहाँ गैप है, ClF3। ये आ जाएगा बेंट टी शेप, या फिर क्या बोल दो? टी शेप। क्या हवा लगा? कुछ और एग्जांपल दिया जाए, मजा आ रहा है? मजा ही मजा है। चलिए हाँ सर। चलिए 11 हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। XeF2, XeF4, XeF6 हैशटैग है, एक्सेप्शन था। XeO4, XeO3, XeO3F2, XeOF4, XeO2F2, XeF5 प्लस, XeF5 माइनस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल है, 5 मिनट है। 10 एग्जाम्पल है, 5 मिनट है। हाइब्रिडाइजेशन करना है, शेप बनानी है और उस शेप का नाम लिखना है। 5 मिनट है, एज फास्ट एज यू कैन। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं। चलो कौन बताएगा पहले? XeF2 सबसे आसान है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। sp3d। रौनक ने बोला। भाई साहब देखो ध्यान से, रौनक अब आगे नहीं बोलोगे आप, सिर्फ आपका एक एग्जांपल हो गया। हाँ Xe कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर आएगा, 6 बच गए तो 3 लोन पेयर मतलब 5, 5 का मतलब sp3d। अच्छा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3, मतलब कैसा दिखेगा ये? XeF2 क्या हो जाएगा? लिनियर हो जाएगा। तो रौनक के बाद है कौन? सिंह साहब। तो सिंह साहब बताओ XeF4। सर XeF4 का हो जाएगा sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। वेरी गुड। देखो 4 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर, 6 sp3d2
शेप क्या हो जाएगा इसका, XgF4। क्या नाम आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब है 3 नंबर पे कौन है, आशुतोष। बताओ भैया XgF6। sp3d3 हाँ शेप, बोलो बोलो बोलो। distorted octahedral वेरी गुड। क्या नाम है इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना पेंटागोनल पिरामिडल इज रॉन्ग, नहीं होता। XgO4 कौन है, अस्मिता। और इसमें तो ऑप्शन आ गया, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान देखना। अब एक बता देता हूं मैं, अस्मिता रुक जाओ, बताता हूं फिर आप ट्राई करना। XgO4 सर देखो, sp3 हाँ sp3 देखो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सर sp3 होगा। हाँ जी बिल्कुल, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तक आपने जितने भी एलिमेंट लिए थे सराउंडिंग एटम, वो सब मोनोवैलेंट थे, मतलब उनकी वैलेंसी कितनी थी, 1। ऑक्सीजन है बाईवैलेंट, मतलब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और उस 2 इलेक्ट्रॉन में एक सिग्मा बनाएगा और एक पाई बनाएगा। मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। तो 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से 4 सिग्मा होगा और 4 पाई होगा। तो सिग्मा कितना आ गया, 4। पाई को काउंट करते नहीं तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो क्या आ गया, sp3। क्या आ गया, sp3। शेप क्या हो जाएगा, देखो Xc डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, टेट्राहेड्रल। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या नाम आएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो ध्रुवा बताओ XgO3। सर मैंने तो सर जो किया था वो सर गलत हो गया, क्योंकि ये सर मैंने 3+3 कर दिया। अले मेला बाबू, बहुत दुख है जिंदगी में। कौन बताएगा XgO3, सिंजीनियस या सर sp3 सर sp3 होगा। ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 वेरी गुड। ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ ध्यान सुनना, 3 ऑक्सीजन है, 3 ही सिग्मा बनाएगा, बात खत्म। हमें तो सिग्मा से मतलब है ना मुन्ना, 3 ऑक्सीजन है, 3 ही सिग्मा बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 खाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 खाएगा, 8 होता है, 6 खा गया, बचा कितना, 2, मतलब एक लोन पेयर 4। 4 मतलब sp3। तो बताओ कैसा बनेगा, एक लोन पेयर आ गया, शेप का नाम क्या आ जाएगा, पिरामिडल। चलिए XgO3F2। सर मुझे ना 17 से लेकर 19 तक बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, मैं पूरा इसमें थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा। चलिए, तो कौन बताएगा 17, सैकत या रौनक में से कोई एक। 17 sp3d होगा, sp3d। हाँ चलिए ध्यान देखिए सब लोग, ध्यान से देखना मेरे शख्स। फ्लोरीन 2 सिग्मा बनाएगा, ऑक्सीजन 3 सिग्मा बनाएगा, सहमत हो। फ्लोरीन 2 सिग्मा, ऑक्सीजन 3 सिग्मा, कितना बन गया, 5 सिग्मा बन गया। कितना बन गया, 5 सिग्मा। अच्छा, ये 6 इलेक्ट्रॉन खा गया, ये 2, तो बचा ही नहीं फिर, तो क्या आ गया, sp3d। अब इसका शेप कैसे बनाएं, इसके शेप को बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बेंड्स रूल 2। क्या पढ़ना पड़ेगा, बेंड्स रूल 2। तो रूल में अभी लिखा नहीं रहा, बस बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे प्रूफ करके, है ना। क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहां होगा, जहां p कैरेक्टर ज्यादा है। मतलब ऐसा लेना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेंड्स टू ऑक्युपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव मोर p कैरेक्टर। क्या है, विच हैव मोर p कैरेक्टर। देखो इसमें देखो Xe, बताओ फ्लोरीन कहाँ आएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल, और ये कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल। सर जो बताए समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका समझाते हैं। एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक्सियल बड़ा होता है, इक्वेटोरियल छोटा होता है। इस केस में सोचो अगर एक मल्टीपल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, सोचो कौन छोटा होगा, सोचो सोचो सोचो, एक सिंगल एक डबल है, कौन छोटा होगा, डबल वाला। सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड क्या होगा, छोटा। अच्छा डबल बॉन्ड छोटा होगा तो कहां पर रहेगा, कॉमन सेंस है, इक्वेटोरियल पर रहेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो यानवी अब फिर से ध्यान से देखना, XgOF4, फ्लोरीन बनाएगा 4 सिग्मा, ऑक्सीजन बनाएगा 1 सिग्मा, ठीक है। हाँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन खा गया, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा गया, कितने खा गए टोटल, 6।
होते हैं 8, बताओ बचे कितने? 2। 4 ये खा गया, 2 ये खा गया, टोटल 6 खा गए, 8 होते थे 2 बच गए, मतलब एक लोन पेयर 6। 6 मतलब sp3d2। अब सर सेप कैसे बनाऊं, यही तो दिक्कत थी। कोई बात नहीं मुन्ना, आ जाओ 5+1 में। देखो 5+1 में क्या आएगा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो अभी आप ये टेबल अपने जहां पढ़ाई करते हैं वहां बना लें और इसे ध्यान रखें। नाम क्या आ जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। इसका नाम था तो टीबीपी था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाँ अब बताओ यानवी, यानवी बताएगी XeO2F2 का क्या होगा हाइब्रिडेशन। यानवी आराम से। सर 4 सही है, प्लस सही है, सही है। सोचो सोचो सोचो, ये सही है 4+। ये 2 सिग्मा ये बनाएगा, 2 सिग्मा ये बनाएगा। सर मैं बताऊं? बताओ। सर 5 होगा सी का। हाँ। देखो यानवी ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खा गया, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खा गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 खाता है, 2 ऑक्सीजन 4 खाएगा। तो 2 ये खा गया, 4 ये खा गया, 6 खा गए, बचे कितने? 2, इसलिए एक लोन पेयर। ठीक है यानवी, sp3d आएगा। क्या आएगा? sp3d। अगर मैं सेब की बात करूं इसका तो क्या हो जाएगा? XE, यहाँ पे F, यहाँ पे F, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर। बताओ कौन बताएगा इस सेब का नाम? सीसो। वेरी गुड, क्या नाम है? सीसॉ। अरे 4+1 है ना? हाँ सही है, सीसॉ। ये बड़ा गजब है, ये बड़ा गजब है। XeF5+ और XeF5-, क्योंकि अभी तक आपने cation और anion- सर sp3d2 होगा। D2 होगा। वेरी गुड, क्या XeF5। तुम लोग तो यार पहले ही छा गए। देखो ध्यान से, 8 होता है लेकिन एक लूज कर दिया, 8 होता है एक लूज कर दिया, बचा 7। अच्छा 5 फ्लोरीन ने 5 बॉन्ड बना दिए, 5 फ्लोरीन ने 5 बॉन्ड बना दिए, एक लूज कर दिया था तो 7 था, तो 2 बचा, तो एक लोन पेयर। क्या हो जाएगा? sp3d2। तो 5+1 क्या आएगा? स्क्वायर पिरामिडल। दिख रहा क्या? क्या आएगा? स्क्वायर पिरामिडल। चलो, व्हाट इज द शेप ऑफ XeF5-? सिंजनी, Octagonal planar. सिंजनी व्हाट इज हाइब्रिडेशन XeF5-? सर XeF5- का नहीं बना था, प्लस का बन गया था। सोचो, अरे एक गेन करा दो ना, बड़ा आसान है, सोचो सोचो, बड़ा आसान है। sp3d3। हाँ देखो 5 सिग्मा तो ये बनाएगा ही, 8 होता था एक गेन कर लिया, 9 हो गया। कितना हो गया? 9। 9 में से 5 बन गए सिग्मा, बचे कितने? 4। तो 2 लोन पेयर, क्या आ जाएगा? 7। 7 मतलब sp3d3। और सेप कुछ ऐसा आएगा, अभी सेप बनाया था इसका। यहाँ पे एक्सी F F F F और F, बाकी 2 लोन पेयर। क्या नाम आएगा? पेंटागोनल प्लेनर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये पेज आपको बहुत कुछ सिखाएगा भाई साहब, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं। ये पेज मेरा हैशटैग है, यहीं से आपको आईआईटी में क्वेश्चन मिलेगा, मैं भी लिख के दे रहा हूँ। सर पर ये तो 9 हो गए ना क्या हो गया 9? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये बोल रहे हो, देखो इन रियलिटी हाँ। वो जो F- है ना, वो फ्लोरीन लेके आया है। XeF4 था और वो F- लेके आया है, समझे सिंह साहब? अभी देखो, सर तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए ना। देखो वो तो फॉर्मल चार्ज में आ जाएगा ना। अभी मैंने ये नहीं सिखाया कि ये प्लस और माइनस किस पे है सिंह साहब, है ना? ये नहीं सिखाया कि ये जैसे एग्जांपल देखो, बताओ ये समझ आ गया? आते हैं आपके डाउट पे आते हैं। ये हो गया। हाँ सर बाकी तो सब बन गया था। चलो आओ दिखाते हैं। सर प्लस हमेशा सेंट्रल एटम में होता है और नेगेटिव हमेशा कॉर्नर एटम में। मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आइए दिखाते हैं कि जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा, देखो वो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे एग्जांपल देखना,
एग्जाम्पल नंबर 22 देखो, मैंने लिखा NH4+, ठीक है, ध्यान समझना, NH4+। आप कैसे सोच के बनाओगे, पहले ध्यान सुनना, मेरा तरीका देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनना। n के पास 5 होता है, जी हाँ, प्लस दिख रहा है तो एक लूज करा दो, इसका मतलब मैंने n का लूज कराया, कॉमन सेंस है, 5 होता है, एक लूज करा दिया 4, तो क्या आ जाएगा 4 + 0 sp3, क्योंकि 4 आ गया, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, शेप क्या बनाओगे आप, एक n आ गया, 4 h आ गया, और कुछ ऐसा, बोलो हाँ या ना, क्या ऐसा ही बनेगा, नहीं बनेगा, सोचो सिंह साहब। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन देखो इन रियलिटी क्या हुआ है, इन रियलिटी जो NH4 बनता है ना, वो ऐसा बनता है, एक होता है अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया, और एक होता है H+, और ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कुछ याद आ रहा है। हाँ सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हाँ बस वही बोला था, बस उसी पे आ गया था, पर आप पे डाउट भी आया। ये होता है लुईस बेस, और ये होता है क्या, लुईस एसिड, एसिड। ठीक है। अब ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो जब मैंने यहाँ पे सिखाया था, मैंने क्या बोला, प्लस कहाँ पे है, नाइट्रोजन पे है, लेकिन जब बेस में गए मालूम पड़ा भाई साहब ये तो H+, ये जो प्लस था वो H पे है, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दिखाओगे, मतलब ऐसे जो भी मैंने बनाया कि ये H+ था, ये H है, तो याद आ रहा है कुछ, अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करूं, कुछ ऐसा था कि जो डोनर है उस पर +1, जो एक्सेप्टर उस पर -1, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, तो आपसे कभी ऐसे पूछेगा नहीं कि ये प्लस कहाँ पे है, भैया N पे है, H पे है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है, भैया ये रियलिटी में क्या रहा होगा, H पे प्लस रहा होगा, इसने कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिग्मा पकड़ते हैं तो। हाँ, ये तो अच्छा आप नहीं थे, जब A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B हो तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डोनर होगा उसमें +1, जो एक्सेप्टर होगा उसमें -1, ऐसे। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब कब बन सकता है, मतलब कुछ ये स्पेसिफिक है? हाँ बिल्कुल, ये हमने पूरी इस पे PhD करा रखी है, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, ठीक है रौनक। ठीक है सर। वैसे भी मैं ठीक है सर। YouTube पे अपलोड करना शुरू कर दिया, 1 और 2 हो गया, 3 4 में आपको मिल जाएगा, डिटेल में है काफी। सर अच्छा ठीक। प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? क्या, हाँ हाँ देख लो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, काफी एग्जाम्पल हो गया, बाकी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बढ़ेंगे आगे बेंड्स रूल पे। टीचमेंट पे देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टीचमेंट भी करेंगे, ओके।